Assalamualaikum, FSC second year. Today our lecture is about nitrogen cycle, the nitrogen cycle. As you all know that the atmosphere consists of 78% of nitrogen gas. But we know that the plants they don't have such mechanism to use this atmospheric nitrogen to make amino acids and some other nitrogen containing compounds. So plants, they are dependent on soil minerals to fulfill the deficiency of nitrogen. सो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। और एज़ वी नो कि जो प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, और अमाइनो एसिड जो हैं उनमें अमाइनो ग्रुप होता है, और अमाइनो ग्रुप जो है इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है फॉर प्लांट्स। और सबसे ज़्यादा जो है प्लांट्स को अगर ज़रूरत होती है तो वो नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि प्लांट्स को प्रोटीन्स बनानी होती हैं। तो अब वो डायरेक्टली तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इनटेक नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर से 78% नाइट्रोजन गैस को। सो वो डिपेंड कर रहा होता है मिनरल्स पे, सॉइल पे, जो सॉइल मीडियम है उस पर डिपेंड करता है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो नाइट्रोजन जो है ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है इन प्लांट ग्रोथ। आल्दो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बट फिर भी क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ। नाउ व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? द प्रोसेस बाय विच दिस limited amount of nitrogen is circulated and recirculated throughout the world of living organisms is known as nitrogen cycle. अब ये वो प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट हो रही है, और एक दफ़ा बन रही है, फिर यूज़ हो रही है, फिर दोबारा बन रही है। तो ये एक साइकिल चल रहा है एंड इट इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल की एक डायग्राम दी हुई है जिसमें डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं। अब हम वन बाय वन उन स्टेप्स को देखेंगे, उन स्टेजेस को देखेंगे। तो 3 मेजर स्टेजेस हैं। वन इज़ अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। Much of the nitrogen found in the soil is a result of the decomposition of organic matter, and it is in the form of complex organic compounds such as proteins, amino acids, nucleic acids and nucleotides. अब ज़्यादातर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है सोइल में वो कहाँ से आती है? वो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सोइल में प्रेजेंट होता है, जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सब जो है ये सोइल में मौजूद होता है। और ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनको डिकम्पोज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम डिकम्पोजिंग सोइल डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमें ये पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं दे आर मेजर डिकम्पोजर्स। तो ये रोल प्ले करते हैं इन कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और उनको सिंपल कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ये प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स को यूज़ करते हैं एंड रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयंस।
और क्या बनाते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, अमोनिया को और अमोनियम आइंस को। और ये प्रोसेस जो है इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को इनटू सिंपलर कंपाउंड्स में। और ये जो सिंपल कंपाउंड्स हैं दे आर यूज्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स एंड देन दे रिलीज एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आइंस। However, there are some other bacteria that oxidize these ammonia or ammonium ions को, and this oxidation is known as nitrification। तो जो हमारा सेकंड स्टेज है वो क्या है कि जब अमोनिया या अमोनियम आइंस बन जाते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट्स बन जाते हैं। There are some plants that can utilize ammonium directly. Nitrate is the form in which the most nitrogen moves from the soil into the roots. अब यहाँ पर भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अमोनिफिकेशन के रिज़ल्ट में जो अमोनिया और अमोनियम आइंस बनते हैं उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट ज़्यादातर जो प्लांट्स की कैटेगरीज़ हैं वो ऐसी हैं कि वो सिर्फ नाइट्रेट्स जो हैं उनको ही एब्जॉर्ब करती हैं, और नाइट्रेट जो हैं वो ईज़िली जो है वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम सोइल इनटू द रूट्स। तो ज़्यादातर नाइट्रेट्स ही वो फॉर्म है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो मूव करती है सोइल से टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। वंस नाइट्रेट इज़ विद इन द प्लांट सेल इट इज़ रिड्यूस बैक टू अमोनिया। जैसे ही नाइट्रेट जो है प्लांट सेल के अंदर इंटर हो जाती है तो जो उसकी ऑक्सीडेशन हुई हुई थी वो डीऑक्सीडाइज होगा, वो बेसिकली क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होगा। रिड्यूस मींस कि उसमें से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी एंड इट विल अगेन बैक कन्वर्ट इनटू अमोनिया। इन कॉन्ट्रास्ट टू नाइट्रिफिकेशन द एसिमिलेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेज थी एसिमिलेशन, वो इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसमें होता क्या है कि द अमोनियम आयंस थस फॉर्म्ड आर ट्रांसफर्ड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स एंड अदर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड बाय द प्लांट्स। तो जब ये दोबारा जो प्रोसेस हुआ है कि नाइट्रेट दोबारा कन्वर्ट हो गए अमोनिया में, और ये जो अमोनिया है ये ट्रांसफ़र्ड हो जाएंगे टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, और ये प्रोड्यूस करेंगे सर्टन अमाइनो एसिड्स को एंड अदर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इस फॉर्म में ये प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। अब हम ज़रा इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखें, एटमॉस्फेयर, इनर्ट नाइट्रोजन पूल N2। इनर्ट मींस कि नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। एटमॉस्फेयर कंटेन 78% नाइट्रोजन। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। अब हमें पता है कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, और वो नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली कौन से प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स, जिनकी जो रूट्स हैं उनमें नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है, और उन नोड्यूल्स में सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, और उसमें एग्जांपल है राइजोबियम स्पीशीज़ की। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्रोवाइड करते हैं टू दी प्लांट्स। अब इसमें अगला जो स्टेप हो रहा है वो हमारे पास है कि इसकी अमोनिफिकेशन हो रही है, यानी इसको अमोनियम आइंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, और वो भी कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो करेंगे अमोनिया में और अमोनियम आइंस में कि हमारे पास एक अमोनियम पूल बन जाएगा। और सेम इसी तरह जो पीछे डीकम्पोजर्स, यानी कि देयर आर सर्टेन organic matter present in the soil which is decomposed and which it will be converted into certain ammonia and ammonium ions, and this process is known as ammonification। अब आप देख सकते हैं कि 3 एरोज आ रहे हैं, एक राइजोबियम से आ रहा है यानी कि नाइट्रोजन फिक्स होगी एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आइंस।
देन डीकम्पोजर्स, दे आर सर्टन डीकम्पोजर्स में देख सकते हैं फंजाई है एंड बैक्टीरिया है एंड सन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सर्टन एनिमल्स हैं। अगर एनिमल्स डेड हो जाते हैं या प्लांट्स मटेरियल जो है वो डेड हो जाता है तो सर्टन बैक्टीरिया और फंजाई इन दोनों को डीकम्पोज करते हैं एंड दे विल कन्वर्ट these complex nitrogenous compounds into simpler compounds and they will convert it into ammonia and ammonium ions. एंड देन जो अगला प्रोसेस है दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, नीचे देखिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रेट्स में इन अमोनियम और अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और जब ये कन्वर्जन हो जाएगी तो दिस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। एंड हमारे पास एक और स्टेप है, उसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स हैं ये दोबारा से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कर दिया जाता है इनको इन नाइट्रोजन। और ये कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास ने इन अमोनियम आइंस को कन्वर्ट किया इनटू नाइट्रेट्स में और दे आर यूज्ड बाय दीज प्लांट्स। एंड समटाइम आप देखें ऊपर अमोनियम आइंस को भी डायरेक्टली प्लांट्स के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अमोनियम आइंस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि ज़्यादातर नाइट्रेट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। एंड देन समटाइम क्या होता है, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल में नाइट्रोजन ने सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट करना है, तो ये जो नाइट्रेट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू नाइट्रोजन में इन द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। और इस तरह ये पूरा साइकिल जो है नाइट्रोजन जो है वो थ्रू आउट अमंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्कुलेट एंड रीसर्कुलेट करती जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। Class, this is your today's topic and this is very important topic, the nitrogen cycle. Inshallah, yesterday we will discuss nitrogen depletion and its remedies and the flow of energy in food chain of an ecosystem. Thank you.